अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉप क्वेश्चंस हारून मिर्ज़ा। हमेशा से हम जो है तो बच्चों के लिए वीडियो बनाते आए हैं, ख़ासकर मैथमेटिक्स के। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग है। वो है टीचरों के ताल्लुक से, टीचर्स की पेमेंट के ताल्लुक से, उनकी पगार के ताल्लुक से। बहुत कन्फ्यूजन होता है टीचर्स को अपने पगार का कैलकुलेशन करने में। ज़्यादातर टीचर्स को जो है तो कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं आता है। उसके लिए आज का ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसमें हम जो बातें आज जानेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। सबसे पहले हमारा जो 7 पे का बेसिक है वो कितना है, वो बेसिक आपको आपके पगार तख्ते पर मिल जाएगा, लेकिन वो बेसिक आया कहाँ से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात कि इसमें कितनी कटिंग होती है और कितना क्या क्या चीज़ें ऐड होती है और कौन सी चीज़ का हमको कितना परसेंट मिलता है। जैसे डीए हमारा कितना परसेंट है, हमको एचआरए कितना परसेंट मिलता है, हमारा प्रोफेशनल टैक्स कितना कटता है। उसके बाद हमारे को जो है तो सिटी अलाउंस है यहाँ पर भिवंडी मनपा में, तो सिटी अलाउंस हमारा कितना रहता है, और इसी के साथ हमारा टीए ट्रैवलिंग अलाउंस ये कितना रहता है। तो ये तमाम चीज़ों का हम कैलकुलेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दे दूँ कि आपको अगर अपना बेसिक मालूम करना है 7 पे के हिसाब से 2022 में आपका बेसिक कितना है, तो आप आपका 6 पे का जो लास्ट ईयर का जो पगार तख्ता है उस पर आप देखिएगा कि आपका बेसिक कितना है और आपका ग्रेड पे कितना है। तो आपको आपके बेसिक और ग्रेड पे को प्लस करना है और दोनों को प्लस करके उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स टेबल में उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आप कैसे मालूम करेंगे अपना बेसिक। और बाकी दीगर चीज़ें भी जो है तो हम बोर्ड पर ही देखेंगे। अभी आपको जो है तो स्क्रीन पर एक बॉक्स पर स्टेप जो है तो नज़र आ रही होंगी कि किस तरीके से हमारी पगार के कैलकुलेशन को हम अंजाम देंगे। उसमें आपको एक चीज़ सबसे पहले नज़र आ रही होगी कि स्टेप 1 क्या है। तो हमारी स्टेप 1 है कि हमारा 6 पे से ग्रेड पे और बेसिक कितना था। जैसे मेरा जो ग्रेड पे था वो 2800 था, मैं आपको मेरी पगार का बता रहा हूँ कि 2800 मेरा ग्रेड पे था, और मेरा बेसिक जो है वो 10,010 रुपये था। मैंने दोनों का प्लस किया तो दोनों का जो प्लस है वो आया 12,810 रुपये। अब 7वें वेतन आयोग का जो सीपीसी फिटमेंट है वो है 2.57। तो इस सीपीसी फिटमेंट के तहत हम क्या करेंगे कि हमारे बेसिक और ग्रेड पे के प्लस को यानी 12,810 को जो मेरा आया है उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2.57 से मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट आपके सामने है स्क्रीन पर 32,921 रुपये 7 पैसे। अब ये जो अमाउंट आया हम देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स टेबल है उसमें हम किस लेवल में फिट बैठते हैं। तो हमारा ग्रेड पे और लेवल आपको दूसरा जो चार्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, उसमें आप देखेंगे कि हम जो है वो 5वें, मेरा 2800 रुपये ग्रेड पे है तो मैं 5वें लेवल पर हूँ, जिसका 4200 है वो 6ठे लेवल पर है, और जिसका 2400 है वो 4थे लेवल पर है। आपको नजर आ रहा होगा सामने। तो मैं देखूंगा मेरा 16-17 से हमको 7 पे लागू हुआ, तो 16-17 का आपको मेरा बेसिक पहले उसमें नजर आएगा 29,200 रुपये। 17-18 का, 18-19, 19-20 और 20-21 का जो मेरा 32,900 रुपये आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में लिखा हुआ है। तो ये है मेरा बेसिक, क्योंकि मेरा जो अमाउंट आ रहा था बेसिक को और ग्रेड पे को प्लस करके उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा था 32,921 रुपये, और उसका लगभग जो है उसका करीबी सबसे करीब का जो अमाउंट है वो है 32,900 रुपये। तो इसलिए मेरा जो बेसिक है 7 पे से इस साल का वो रहेगा 32,900 रुपये, और इसी तरीके से जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बेसिक भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। वो भी वहां पर आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका
जो बेसिक है वो 33,900 रहेगा, उसके बाद 34,900, उसके बाद 35,900, उसके बाद 37,000। इस तरीके से आपका बेसिक बढ़ता जाएगा, जिसका 2800 रुपये ग्रेड पे था पहले, और जिसका बेसिक जो है वो 29,200 था पहले साल में, 7 पे लगा तब उस साल में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पगार का जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे बोर्ड पर। तो आइए हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखिए, अब आते हैं हम हमारे पगार पर कि किस तरीके से पगार निकाली जाती है। प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। तो हमारा बेसिक पे मैंने भी आपको बताया है कि हमारा बेसिक पे 32,900 मेरा जो बेसिक पे है, ठीक है। मेरा ग्रेड पे 2800 रुपये था, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बेसिक पे है वो 32,900 है। आपका जो भी ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग आप जो है तो उसको कैलकुलेट करके अपना बेसिक 7 पे से निकाल सकते हो। मैंने जब निकाला तो मेरा 32,900 बेसिक पे आया। अब इसका मुझे डीए कितना परसेंट मिलता है तो मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मेरा जो डीए है वो है 28%, और मेरा जो एचआरए है ये डियरनेस अलाउंस, और ये हाउस रेंट है ना, अलाउंस, HRA, ये है मेरा 18%। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे बेसिक का 28% मालूम करूंगा कि मेरे बेसिक का 28% कितना है। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो आएगा 9,212 रुपये, 9,212 रुपये। मेरे बेसिक पे का 28% के हिसाब से अगर मैं डीए निकालूं तो आता 9,212 रुपये। और जो मेरा एचआरए है, हाउस रेंट, उसके हिसाब से अगर मैं इस बेसिक का 18% अगर मालूम करूं तो आता है 5,922 रुपये, 5,922 रुपये। इन दोनों का जो प्लस है वो आएगा 15,134 रुपये। इन दोनों का प्लस 15,134 रुपये। इसमें मैं इसको प्लस करूंगा 32,900 को, तो 32,900 ये मेरा बेसिक प्लस मेरा डीए और मेरा एचआरए 28% और 18% के हिसाब से। आप चाहे तो दोनों का एक साथ भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का 28% और 18% के हिसाब से, तो भी 46% से अभी आप निकालेंगे आप तो भी आ जाएगा 15,134 रुपये। इसमें मैं प्लस करूंगा 15,134 रुपये। तो ये दोनों के प्लस के बाद 48,034 रुपये मेरा पगार बनेगा, 48,034 रुपये। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हमको ऐड करना बाकी है। तो सबसे पहली जो चीज है वो हम ऐड करेंगे वो है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस। तो हमको टीए कितना मिलता है, तो हमको टीए मिलता है 400 रुपये मंथली। ये मंथली पगार अपन निकाल रहे। इसमें मैं प्लस करूंगा मेरा टीए, तो मेरा टीए है 400 रुपये, तो मेरा पगार हो जाएगा 48,034। इसमें प्लस करूंगा मैं 400 रुपये टीए। और इसके बाद और एक चीज इसमें हमको प्लस करना रहती है, जो रहता है हमारा सिटी अलाउंस। लेकिन ये हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन भिवंडी में जो है तो सिटी अलाउंस मिलता है, जिसको CLA हम बोलते हैं। तो सिटी अलाउंस हमको जो मिलता है वो है 120 रुपये। तो मैं इसमें और ऐड करूंगा 120 रुपये। अब इनका तीनों का मैं टोटल करूंगा, तो देखिए करते हैं 4, 3 और 2 5, 4 और 1 5, और ये 48 जैसे कि वैसे, यानी मेरा पगार हो गया 48,554 रुपये। अगर मेरा बेसिक पे 32,900 रुपये है और मुझे सिटी अलाउंस मिलता है 120 रुपये, तब मेरा जो पगार है वो हो गया 48,554 रुपये। अब इसमें हमारा डिडक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या हमारी चीजें काटी जाती है, तो मैं आपको इधर बताता हूँ अलग से लिखकर। देखिए कटिंग क्या क्या होती है, बहुत सारी चीजों की कटिंग होती है हमारे उसमें, लेकिन स्पेशली जो प्रोफेशनल टैक्स है वो सभी का कटता है। तो प्रोफेशनल टैक्स हमारा मंथली जो होता है वो कितना होता है, और ईयरली हमारा कितना होता है। ईयरली 2,500 रुपये होता है प्रोफेशनल टैक्स, लेकिन उसको अगर हम डिवाइड करें मंथली तो वो डिवाइड करने पर आता है 200 रुपये मार्च से लेकर तो जनवरी तक, और फरवरी में जो है तो 300 रुपये इसकी कटिंग होती है प्रोफेशनल टैक्स की। इस तरीके से टोटल जो अमाउंट है वो हमारा 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स में कटता है। तो मुझे ये 48,554 में से माइनस करना पड़ेगा मेरा प्रोफेशनल टैक्स PT। तो प्रोफेशनल टैक्स मेरा है 200 रुपये। फरवरी के पगार के अलावा अगर फरवरी के आप पगार मालूम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 300 रुपये ऐड करना पड़ेगा, यानी 300 रुपये माइनस करना पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स के
एतवार से, और 1 रुपया कटता है जो है हमारा स्टैम्प ड्यूटी का, तो इसलिए मैं इसको 201 कर देता हूँ, 201 रुपया, है ना। तो अब अगर मैं माइनस करूंगा इसमें से तो मेरी पगार होगी 48,353 रुपये। अब इसके अलावा हमारा डीसीपीएस कटता है भिवंडी महानगर पालिका में, मैं पढ़ाता हूँ स्कूल नंबर 63 में। तो हम यहाँ पर जो है तो डीसीपीएस कटता है, बहुत सारी जगह पर डीसीपीएस नहीं भी कटता होगा। तो अगर नहीं कटता है तो ये आपका पेमेंट है। अगर आपका 32,900 रुपये बेसिक है, अगर आपका डीसीपीएस कटता है तो अब आप अपना डीसीपीएस कैसे मालूम करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका डीसीपीएस की कटिंग का। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपकी जो कटिंग है, इसके अलावा देखिए क्या क्या कटिंग हो सकती है आपका जो है। तो अगर कोई LIC हो, अगर आपकी LIC है तो उसकी कटिंग इसके अंदर आप माइनस करेंगे वो पगार में से। उसके अलावा जो है तो पेंशन स्कीम अगर कोई है आपकी, जैसे डीसीपीएस है हमारे पास में, तो डीसीपीएस आप कटिंग करेंगे। अदर कोई और PF वगैरह कोई लोन है, बैंक का कोई लोन है, आपका इनकम टैक्स कटता है, या पीडी का आपका कोई लोन है, तो जितना भी आपकी कटिंग है वो सब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। और ये माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपका बचेगा वो आपकी एक्चुअल 1 मंथ की पगार रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डीसीपीएस जो है वो किस तरीके से मालूम किया जाता है और किस तरीके से उसकी कटिंग होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।